बुक्स दैट स्पीक में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पेड़ों से घिरा एक गांव था और यहाँ ढेरों पशु पक्षी रहते थे। लेकिन फिर कुछ हुआ, कई दिनों तक बारिश नहीं हुई और जानवरों ने गांव में आना छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ होगा? सुनते हैं इस कहानी में और जानते हैं कि गांव में बारिश और पशु पक्षी वापस कैसे लौटे। कहानी का शीर्षक है बादल जब घर आए। कहानी लिखी है रमेश हेंगाड़ी। सारे चित्र वारली पेंटिंग में बनाए गए हैं, वो भी बाय रमेश हेंगाड़ी। प्रकाशन प्रथम बुक्स। नरेशन आसावरी दोषी। आकाश में बादल जमा होने लगे, बिजली चमकने लगी। अभी बारिश होने लगेगी, दादाजी ने बच्चों से कहा। सब बच्चे खुशी से नाचने लगे। तभी बारिश होने लगी। पेड़ पत्ते हिलने लगे, पंछी उड़ने लगे, जानवर इधर उधर दौड़ने लगे। बारिश ने जोर पकड़ा, नदी नाले बहने लगे, पहाड़ पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। किसान खेती के काम में जुट गए। मछुआरे मछली पकड़ने निकल पड़े। मोर खुशी से नाचने लगा। किसानों ने खेत में धान लगाया। धान की फसल तैयार हुई। फिर धान की कटाई की गई। कोई धान घर ले जाने लगा तो कोई चावल अलग करने लगा। आज गांव वालों को नया चावल खाने को मिला। अपने गांव की जिंदगी अच्छी चल रही थी। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। हर साल ऐसा ही बीत रहा था। फिर गांव में बस्ती बढ़ने लगी। जंगल से छोटी छोटी लकड़ियां तोड़ी जाने लगी। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े खाना पकाने के काम आने लगे और बड़ी लकड़ियों से मकान बनाए जाने लगे। गांव वालों की जरूरतें बढ़ने लगी। धीरे धीरे गांव और जंगल में सड़क बनाने वाले ठेकेदार आने लगे। बड़े बड़े पेड़ों की कटाई की जाने लगी। कटे हुए पेड़ों को ट्रकों में ले जाया जाने लगा। पेड़ों को काटकर पहाड़ों से गिराया जाने लगा। जंगल छोटा होने लगा। जानवर और पंछी कम होने लगे। गांव दर गांव बढ़ने लगे। आसपास बड़े बड़े निर्माण के काम होने लगे। हर तरफ फैक्ट्रियां बनने लगी। गांव शहर बनने लगा। सब कुछ तेजी से बदलने लगा। गांव सुनसान होने लगा। पेड़ पौधे नष्ट हो गए। पहाड़ वीरान हो गए। गांव में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। पीने के पानी की कमी होने लगी। पशु पक्षी गांव और पहाड़ छोड़कर जाने लगे। गांव के लोग बारिश के इंतजार में बैठ गए। उजाड़ पहाड़ और खेतों में सूरज गुस्से से आग उगलने लगा। जानवर और पंछी पानी के लिए तड़पने लगे। किसान सूखे नदी नाले देखकर आक्रोश करने लगे। गांव वालों को समझ में आ गया कि पेड़ों के काटे जाने से बारिश नहीं हुई। उन्होंने फैसला किया कि अब पेड़ों की कटाई नहीं होगी। गांव के सभी बच्चे और बूढ़े पेड़ पौधे लगाने में जुट गए। जंगल पहाड़ फिर से हरे भरे होने लगे। जानवर पंछी गांव में वापस आने लगे। आकाश में बारिश के बादल जमा हुए और जमकर बारिश होने लगी। किसान खुशी खुशी खेतों में काम करने लगे और गांव फिर से खुशहाल हो गया। ये कहानी बापू गांव की है, जो महाराष्ट्र के डहाणू की पहाड़ियों और घाटियों के बीच बसा हुआ है। ये गांव रमेश लक्ष्मण हेंगड़ी का है। वे एक वारली कलाकार है। वारली चित्रकला में प्रकृति को चित्रित किया जाता है। वारली कलाकार सूरज, आसमान, पानी, हवा और पहाड़ों को पूजनीय मानते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं। तो कैसी लगी ये आशा से भरी कहानी? सुनते हैं और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ बुक्स दैट स्पीक पर, यूट्यूब पर और अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर। इंस्टाग्राम आईडी बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।